तो भाई बिग बॉस के घर में मृदुल तिवारी ने बिग बॉस के मेकर्स के खिलाफ ही सवाल खड़े कर दिए। और मृदुल के ये जो सवाल है कहीं ना कहीं भारत की जनता के भी यही सवाल है कि आखिर बिग बॉस वाले जो है वो चाहते क्या हैं, क्या करना चाहते हैं ऐसा। दरअसल घर के अंदर इस समय कैप्टन से टास्क को लेकर काफी चर्चाएं चल रही है। दोनों ग्रुप में जो है कैप्टनसी को लेकर प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है कि किसको कैप्टन बनाएं, क्या ड्यूटी लेंगे, कौन कैप्टन बनेगा, मतलब वगैरह वगैरह काफी सारी कैप्टनसी को लेकर जो है बातें हो रही है। इस बीच पहले तो गौरव खन्ना ने अश्नूर को ये कहा कि भाई इस बार कोई भी कैप्टन बने तू तो लंच की ड्यूटी ले लेना, क्योंकि लंच में जो है किचन में जो काम करता है उसको कैमरे की सारी फुटेज मिलती है। मतलब ऐसे इशारों से समझा रहे थे, पूरा वर्डिंग नहीं बोला, लेकिन यार लाइव फीड देखने का ये तो फायदा है कि घर वाले क्या कहना चाहते हैं वो समझ में आ जाता है। तो वो कह रहे थे कि चारों तरफ की जो नज़र है वो आप पे रहती है। इसके बाद में जो है नीलम और बैठी थी साइड में अपने बेड पे, तो उनकी तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि इस डिपार्टमेंट को किचन से बाहर करो। यानी कि नीलम और तानिया को किचन से बाहर करना चाहते हैं गौरव खन्ना, और उसकी जगह जो है अशनूर को देना चाहते हैं। क्योंकि सबको पता है भाई, बिग बॉस की हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, किचन की ड्यूटी जिसने की है वो घर के अंदर सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय रहा है। फिलहाल तो आप नीलम को ही ले लीजिए। नीलम अगर देखा जाए तो इतना योगदान नहीं देती है, घर के मुद्दों में इतना योगदान नहीं देती है, लेकिन किचन की वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहती है। अब जो है इसके बाद में बातें चलने लगी कैप्टनसी की। तो गौरव कहते हैं कि ये कबूतर तो आज बहुत उड़ रहा है, मतलब जिशान के बारे में कह रहे हैं कि कबूतर तो बहुत उड़ रहा है आजकल। इसको लगता है कि कैप्टन घर के अंदर कोई भी बनता है तो ये बनाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सब लोग अपना वोट देते हैं खुद का स्वार्थ देख के, किसको कैप्टन बनाना है सबका अपना ओपिनियन होता है, अपना डिसीजन होता है। किसी एक के चाहने से कैप्टन नहीं बनता है। तो यही बातें सारी चल रही थी और इसी बीच एविक्शन की बातें चली। तो मृदुल ने कहा कि भाई इस बार कौन एविक्ट हुआ था। तो घर वालों ने बताया कि भाई इस बार तो कोई भी नहीं गया, एविक्शन ही नहीं था दशहरे के चलते। तो मृदुल ने कहा कि उससे पहले कौन गया। बोले उससे पहले तो आवेश आवेश दरबार जो है उसको निकाला था। तो पूछा कि उससे पहले कौन गया, कोई भी नहीं गया। मतलब कि हमारे में से कोई नॉमिनेट होगा, बॉटम में जाएगा तो कोई ना कोई बेघर होगा। उनकी टीम में उनके ग्रुप में से कोई भी नॉमिनेट होगा तो एविक्शन होता ही नहीं है। मेरे को तो बिग बॉस की ये चीज़ जो है बहुत बेकार लगती है, वोटिंग करवाते ही क्यों हैं फिर। और असल में जनता का भी यही सवाल है कि अगर नॉमिनेशन टास्क हुआ है घर के अंदर बाकायदा, आपने वोटिंग लाइंस को चालू किया है, तो फिर एविक्शन क्या, ये दशहरे वशहरे के बहाने आप तो दिवाली के दिन तक निकाल देते हो, फिर ये दशहरा क्या चीज़ है। दशहरे के दिन आप मतलब बहाना देकर घर वालों को बचा रहे हो क्योंकि आपके फेवरेट्स जो है वो बॉटम में इसलिए। तो मृदुल यही कहना चाह रहे हैं कि भैया इनकी टीम में से कोई भी नॉमिनेट होता है तो उसको निकाल देंगे, सीक्रेट रूम में डाल देंगे, ठीक है। लेकिन हमारे में से अगर कोई एविक्ट होता है तो उसको सीधा पत्ता काट देते हैं, उसको घर भेज देते हैं। इस तरीके से बिग बॉस के मेकर्स के ऊपर मृदुल तिवारी ने सवाल खड़े कर दिए, और वाकई ये सवाल जो है काफी काम के सवाल है भाई। सबके यही सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों। सबको पता है कि बिग बॉस के मेकर जो है वो एविक्शन में नया ही खेल रच देते हैं। कुनिका जब भी बॉटम में आती है तो किसी न किसी तरीके से जो है उसको बचा लिया जाता है। जिशान को, नीलम को बचा रहे हैं, बोलो यार 2 हफ्ते हो गए। नीलम तो जा सकती थी ना, नीलम क्या कर रही है घर के अंदर। तो नीलम को भी बचाया जा रहा है इस तरीके से जो है। इस बार तो एविक्ट होंगे 101%, जहां तक लग रहा है प्रनीत मोरे के जाने के चांसेस हैं। या फिर नीलम को तो मेरे को नहीं लगता निकालेंगे, क्योंकि नीलम अभी जो है काफ़ी, आप देख रहे हो चर्चा का विषय बनी हुई है। हर एपिसोड में कुछ ना कुछ उसकी फुटेज दिखाई जा रही है, जबकि बाकी कंटेस्टेंट को काटा जा रहा है, अश्नूर को हटाया जा रहा है फुटेज में से। गौरव खन्ना की फुटेज कम दिखाते हैं, मृदुल तिवारी की कम दिखाते हैं। फिलहाल क्या कहना चाहेंगे आप मृदुल के इन सवालों पर? क्या मृदुल ने सही सवाल खड़े किए या गलत? अपनी राय कमेंट में बताएं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।